मैं ज्योत हूँ जो सदा प्रज्वलित है, राग द्वेष को भस्म करने को, सद्भाव का प्रकाश फैलाने को, मानवता को जगाने को, मानवता का मार्ग दिखाने को। मैं ज्योत हूँ। ज्योत माँ ज्वाला की प्रतीक, ज्योत माँ शक्ति की प्रतीक, ज्योत माँ भगवती की प्रतीक को प्रणाम, शत शत प्रणाम। किसी भी अनुष्ठान से पहले उपासक के आवाहन की परंपरा होती है। इसी संदर्भ में माँ का आवाहन करते हैं।
हुआ जोत का दीवाना, मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना, मैया हम चरणों में मांगे ठिकाना, जिस पे तेरी नजर मैया उसका बोलबाला। जागो माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, जागो है जगदम्बे, जागो है ज्वाला, जागो है दुर्गे माँ, जागो पितृपाला, भक्त जनों ने तेरे दर पे डेरा डाला। जागो माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, माँ जागो, माँ आज हम सबको सौभाग्य से एक साथ माँ दुर्गा के स्मरण, नमन और भक्ति संप्रेषण का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए सर्वप्रथम हम विवेचना करते हैं कि हर वर्ष हम ये पर्व क्यों मनाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ यूं है, ये प्राणों का उत्सव है, आंतरिक यात्रा का उत्सव है। वैदिक विज्ञान और प्रगति के नियम अनुसार पदार्थ यहाँ अभिप्रायक शरीर है, तो पदार्थ निरंतर परिवर्तनशील है। ये जन्म लेता है, विकसित होता है, विकारग्रस्त होता है, क्षीण होता है और मृत्यप्राय अथवा मृत्यु होता है, अथवा पुनः जन्म लेता है। इसे ही कायाकल्प कहते हैं। यह पर्व वर्ष के एक चक्र में मनुष्य के मन वचन कर्म में आए विकारों के शुद्धिकरण के द्वारा कायाकल्प का है। इन 9 दिनों में माँ के आशीर्वाद को प्राप्त कर मानव अपने अंतःकरण को शुद्ध कर फिर से सांसारिकता को नए सिरे से जीकर सार्थक बनाता है। यही इस उत्सव की आवश्यकता और महत्व है। तो आइए आज नवरात्रि के प्रथम दिवस की ओर अग्रसर होते हैं। इस ज्योति की प्रथम शिखा है माँ शैलपुत्री। पौराणिक कथा के अनुसार यह प्रतिबद्धता और स्वाभिमान का ज्वलंत रूप है। राजा प्रजापति की पुत्री दुर्गा सती नामक रूप में भगवान शंकर की अर्धांगिनी थी। उनके शिव से विवाह में पिता प्रजापति की अरुचि थी, अतः प्रजापति ने अपने यहाँ आयोजित यज्ञ में भगवान शिव को अपने दुराग्रह के कारण आमंत्रित नहीं किया, परंतु माता सती ने सरल स्वभाव में मायके की आसक्ति से जाने का हठ कर लिया और भगवान के समझाने के बाद भी वहाँ बिना बुलाए ही चली गई। पर यह क्या, वहाँ तो उपेक्षा और अपमान ही उनका स्वागत कर रहा था। इससे आहत सती ने उसी यज्ञ कुंड में भस्म हो अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के प्रति अपने समर्पण से उन्हें अगले जन्म में नगराज हिमालय के घर शैलपुत्री के रूप में जन्म मिला और इस प्रकार उन्होंने अपने संकल्प को पूर्ण किया। तो देखा आपने, इस संसार ही नहीं ब्रह्मांड में भी प्रतिबद्धता और स्वाभिमान ही सार्थकता का पर्याय है। अब इसी रूप का प्रदर्शन हमारी इस प्रस्तुति में है। धड़ान दिट दिट धड़ान दिट दिट धड़ान धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा 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 धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा 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 धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा धागे दिट दिट धड़ान धा धा धा
रूपिणी गिरीश देहिनी विश्वदेहिनी गिरीश देहिनी विश्वदेहिनी भुवन मोहिनी त्रिगुणशालिनी भुवन मोहिनी त्रिगुणशालिनी मंगले कलमूलनाशिनी हृदि कलश प्रक्षालिनी देवी 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 नमो देवी। प्रथम रूप शैलपुत्री। पर्वतराज हिममानव की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री कहलाई। उन्होंने अपना बचपन प्रकृति और पर्वत की गोद में खेलते हुए बिताया। देवी जब अपनी किशोरावस्था में अपनी सखियों के साथ खेल रही थी, तभी वह खेलते खेलते वरुणा नदी के किनारे पहुंची, जहां किनारे पर बहुत सारे कमल के फूल थे, जिन्हें देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह उस जगह का आनंद ले ही रही थी कि तभी एक गाय उनके पास भागती हुई आई। देवी को वह बहुत विचलित लगी। उसे शांत करने के लिए जब उन्होंने अपना हाथ उस गाय के सर पर रखा तो उन्हें आभास हुआ कि एक जगह बहुत सारी गायों के कंकाल पड़े हैं, जिसे देखकर वह परेशान हो गई और फिर उन्होंने दोबारा अपना हाथ उस विचलित गाय के सर पर रखा। तब उन्हें पता चला कि एक ताड़िका नामक राक्षसी ने ग्वाले की एक एक करके सारी गाय खा ली। यह सब जानकर देवी शैलपुत्री को उस राक्षसी पर बहुत क्रोध आया। तभी वह राक्षसी उस गाय को ढूंढते हुए वहां आई। उसे आते देख गाय देवी के पीछे छिप गई और देवी एक पर्वत बनकर उस गाय के आगे खड़ी हो गई। गाय को उस पर्वत के पीछे छिपा देख ताड़िका राक्षसी ने उस पर्वत पर प्रहार करने की कोशिश करी और उससे क्रोधित होकर देवी शिला से निकली और उनके हाथों में त्रिशूल प्रकट हो गया। राक्षसी का वध होते ही पूरी प्रकृति चहक उठी। उन्हीं गाय और बैलों के झुंड में से एक बैल ने नदी किनारे से एक कमल उनके हाथ में दिया और खुद उनकी सवारी बन गए। और तभी से देवी शैलपुत्री को प्रकृति की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री